गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। सुबह के 8 बजे का वक्त। स्थान गीता मंदिर बस स्टैंड। और मेरे सामने खड़ी है गुजरात की लाइफलाइन जीएसआरटीसी की सबसे भरोसेमंद ऑर्डिनरी बस। मैं बस में सवार हो जाता हूँ और शुरू होता है एक रोमांच से भरा सफर, जहां जीएसआरटीसी के एक ड्राइवर मेरे कैमरे से यूं शर्माए जाते हैं, जबकि वहीं एक स्टाफ मुझे बेहिचक जानकारियां दे जाते हैं। सुबह की चाय भी बस में, दिन का खाना भी। शहर की बड़ी बड़ी इमारतों को पीछे छोड़कर बस पहुंच जाती है सुंदर ऊंचे पहाड़ों की गोद में। रास्ते में मिलते हैं कई मुसाफिर, जहां कुछ शर्मा जाते हैं तो कुछ बहुत सारी बातें करते हैं। पहाड़ों का ये सफर तब और भी पवित्र हो जाता है जब रास्ते में आता है माँ अम्बे का शक्तिपीठ, जहां हर यात्री का सिर अपने आप ही झुक जाता है। फिर शुरू होती है माउंट आबू की अंतिम और रोमांचक चढ़ाई। हर मोड़ पर स्टीयरिंग घूमता है और पैसेंजर लेफ्ट राइट झूलते जाते हैं। तो आइए ले चलता हूं आपको अहमदाबाद से माउंट आबू की सबसे ऊंची पीक तक। वो सफर जिसे मैंने सिर्फ किया नहीं, जिया भी है। तो आ रहे हैं ना आप? तो दोस्तों नमस्कार, आपका फिर स्वागत करता हूं एक नई जर्नी में। और आज की जर्नी जीएसआरटीसी यानी कि गुजरात रोडवेज की सरकारी बस में होने जा रही है। और आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने आश्रम डिपो की एक बस खड़ी है, अशोक लेलैंड की बस है। इस बस से आज मैं अहमदाबाद गीता मंदिर बस स्टैंड से अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूं माउंट आबू के लिए। देख सकते हैं आप नेहरू नगर से माउंट आबू इस बस पर लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज की ये यात्रा और आपको लेकर चलते हैं पहाड़ों की रानी माउंट आबू पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बस लगभग फुल हो चुकी है और मैं आपको बताऊं 8:10 का टाइम है इस बस का यहाँ से डिपार्ट करने का अहमदाबाद के गीता मंदिर बस स्टैंड से। और आप अंदर देखेंगे ना तो इस बस में लगभग पैसेंजर्स जो हैं वो फुल हो रहे हैं। और देखिए अभी तो बस खड़ी है अपने पॉइंट पर, तो मैं दिखा देता हूँ आपको क्या पोजीशन है बस की, कैसी क्या है। तो जैसा कि ये आश्रम डिपो की बस है और बस तैयार है निकलने को। ये है गीता मंदिर बस पोर्ट, अहमदाबाद का सबसे बड़ा सेंट्रल बस स्टैंड। यहाँ से हर 1 मिनट में एक बस बाहर निकलती है। तो दोस्तों कई दिनों बाद जीएसआरटीसी की एक प्यारी सी बस जर्नी आपके बीच लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप अपना वैसा ही प्यार जो आप पहले देते आए हैं जीएसआरटीसी को और अन्य बसों को, वो मुझे यहाँ पर आपकी ओर से मिलेगा। तो चलिए बस अपने स्थान से निकलने को तैयार है और हम बोर्ड करते हैं बस में। और ये कुछ स्थिति है बस के अंदर से। हमारे ड्राइवर साहब तैयार हैं बस को बाहर निकालने के लिए। और देखिए लगभग बस पूरी फुल हो चुकी है। तो देखिए ये बस गीता मंदिर से किस रूट से हमें माउंट आबू लेकर जाएगी, क्योंकि शायद यहाँ पर 2 या 3 रूट है। तो कंडक्टर साहब कौन से रूट से जाती है? नेहरू नगर से माउंट आबू जाती है। नेहरू नगर से 7:45 को उठती है गाड़ी। ओके। ये अहमदाबाद आती है 8 बजे और 8:10 अहमदाबाद से गाड़ी उठती है, सीधा कृष्णनगर जाती है। अच्छा। और कृष्णनगर से सीधा नरोड़ा पाटिया होके बैठक होके गैलेक्सी, चिलोड़ा प्रांतिज, हिम्मतनगर, ईडर, वडाली, खेर ब्रह्मा, अंबाजी, आबू रोड और माउंट आबू जाती है। तो देखिए ये जितने भी अलग अलग टाउन के नाम इन्होंने बताए हैं, इसमें एक्चुअली 2 रूट है। तो इस रूट से पहले हिम्मतनगर जाएगी और वहाँ से इधर होकर फिर माउंट आबू जाएगी ना। हाँ। तो ये रूट प्रांतिज जाता है, बाद में हिम्मतनगर आता है। अच्छा। हाँ। तो ये हमारी बस का आज का रूट रहेगा और करीब 2:35 का इसका टाइम है पहुँचने का माउंट आबू। 2:30 से 2:35 के बीच ये बस माउंट आबू पहुंचेगी। तो दोस्तों बस निकल चुकी है अपने बस पोर्ट के बाहर और ये बस स्टेशन के बाहर का दृश्य है, पहला दृश्य। आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में तमाम सारे प्राइवेट ट्रेवल्स की भी शॉप्स हैं। अहमदाबाद, कृष्णनगर,
कंट्रोल पर मैं बैठता हूँ अच्छा अच्छा, और मेरा नाम हितेश भाई व्यास है। क्या नाम बताया आपने आपका? हितेश भाई व्यास, हितेश भाई व्यास हैं आप? कृष्णनगर कंट्रोल पर मैं बैठता हूँ अच्छा अच्छा और मेरी ड्यूटी है 9:05 बजे तक। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा है, आपसे मिलके अच्छा लगा। और ये देखिए इस ओर अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन, और ये है अनुपम ब्रिज अहमदाबाद का। और अब ये गाड़ी गई तो भूज डिवीजन की, उसमें कच्छ लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, भुज डिवीजन वाली में कच्छ रहता है। तो दोस्तों 8:40 पर बस आ गई है अहमदाबाद का कृष्णा नगर बस स्टॉप पर। ये बस का पहला स्टॉप है यहाँ गीता मंदिर के बाद। वैसे मैंने आपको बता दिया था शायद कि ये बस जो है ओरिजिनेट होती है नेहरू नगर बस स्टॉप से, जो कि 7:45 पर वहाँ से ही अपना सफ़र शुरू करती है। 8:20 पर ये फिर निकलती है गीता मंदिर से, मतलब गीता मंदिर शायद 8 बजे या 8:05 की तरफ पहुँच जाती है, वहाँ से 8:10 पर निकलती है। फिर ये इसका जो है अगला स्टॉप कृष्णा नगर है, जहाँ पर ये 8:40 पर आई है। अब यहाँ से फिर ये शहर के बाहर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस बस के अंदर अभी भी हम अहमदाबाद में हैं और बहुत सारी लोकल पैसेंजर्स बोलें या अभी कहाँ के हैं पता नहीं, लेकिन लगातार पैसेंजर इस बस में सवार हो रहे हैं। यानी अब ये बस पूरी तरह से फुल हो चुकी है और शायद पीछे की 2-4 सीट खाली थी, उस पर भी पैसेंजर आ गए हैं। भाई साहब हम करीब 40-50 किलोमीटर अहमदाबाद से बाहर आ चुके हैं, लगभग मान लीजिए 40 किलोमीटर, और अभी 9:30 बज रहा है। करीबन 1 घंटा 20 मिनट हमारा ट्रेवल शुरू हो चुका है। और बात करें अगर फेयर की, तो इस बस में मेरा जो फेयर है वो मैंने ऑनलाइन बुक किया था, तो मुझे इसका फेयर पड़ा है 264 रुपये। जो जर्नी का डिस्टेंस है वो करीब 247 किलोमीटर है। 247 किलोमीटर के ट्रेवल का 264 रुपये किराया कितना कम लगता है मुझे। भाई साहब ये टोल पर काफ़ी लंबी लाइन है। तो दोस्तों करीब 1 घंटा 50 मिनट का ट्रेवल करने के बाद सुबह 10 बजे बस पहुंच गई है हिम्मतनगर, और इस वक्त हम लोग हिम्मतनगर शहर में प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए अब देखिए यहाँ से हिम्मतनगर से एक रास्ता जो है 4 लेन हाईवे वो चला जाता है उदयपुर राजस्थान के लिए, जो कि मेरे राइट साइड में वहाँ से कट गया है। और ये जो सीधे शहर में जा रहा है, यहाँ बस स्टैंड के अंदर जाएगी बस, और उसके बाद यहाँ से बस अपना रास्ता चेंज करेगी जो ईडर के लिए जाएगी। यहाँ से 30 किलोमीटर है ईडर, और बस मुड़ जाएगी ईडर के लिए। तो ईडर से होते हुए आगे अंबाजी होते हुए बस पहुँचेगी आबू रोड और माउंट आबू।
कुछ इस तरह से है ये हिम्मतनगर का बस स्टैंड और ये खड़ी है हमारी बस। यहाँ पर करीबन 10-12 मिनट का स्टॉपेज है बस का। तो मैं बस से नीचे उतर गया हूँ और मैंने वैसे तो देखो सुबह से चाय भी नहीं पी है क्योंकि 8:10 पर ये बस थी और मैं ना सच कहूँ तो उठा ही लेट और मेरा होटल जो था वो बस स्टैंड के अहमदाबाद में सामने ही था। तो फटाफट मैं तैयार हुआ और बस स्टैंड की ओर भागा और बस 5-7 मिनट पहले भी पहुंचा था बस के निकलने के। तो मैंने ना चाय पी है ना कोई नाश्ता करा है। तो कोशिश करता हूँ 5 मिनट तो आपसे बात करने में चले गए। अब कोशिश करता हूँ कि देखो यहाँ कुछ मिल जाता है अगर तो कुछ नाश्ता वगैरह करने की ढूंढते हैं, क्या चाय वगैरह मिल जाती है कुछ। तो ये बस स्टैंड के अंदर का कुछ रेस्टोरेंट है, कैंटीन टाइप। यहाँ बहुत छोटे छोटे समोसे हैं और बाकी सब गुजराती डिशेस हैं। ये हमारे कचौरी समोसे हैं मध्य प्रदेश के, ये मेथी गोटा है और ये खमन है। इधर कुछ मिठाइयाँ हैं, जलेबी है। तो चाय ली जाएगी सबसे पहले तो भाई साहब मैंने ली स्पेशल चाय और काफ़ी ज़्यादा दे दी इन्होंने क्वांटिटी। और ये ज़्यादा क्वांटिटी मतलब स्पेशल है। टेस्ट में तो कुछ स्पेशल नज़र नहीं आ रहा है। ये कहाँ जाती? संजौली नहीं, अंबाजी जाती है। ये अंबाजी है। अच्छा अच्छा, अंबाजी होके ही जाएंगे। हाँ ये वहीं तक रहेगी और अपन ये गाड़ी आ और ये हमारी जो बस है वो निकल रही है हिम्मतनगर बस डिपो से। दोस्तों यहाँ से अंबाजी है 100 किलोमीटर, ईडर है 26 किलोमीटर और माउंट आबू का जो डिस्टेंस है 162 किलोमीटर। जैसा कि ये सारे डिस्टेंस मुझे बोर्ड में लिखे हुए मिले हैं। वैसे में कौन सा अनाज है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ये अनाज की बोरियां हैं और कम से कम 1 दर्जन ट्रक यहाँ पर हैं और ज़्यादा है। मुझे लगा 1 दर्जन है, लेकिन ये लाइन बहुत लंबी है और 2 दर्जन बोल रहा हूँ मैं ऐसे करीबन 20, 24, 25 और दूर तक दिख रहे हैं। तो शायद उससे भी ज़्यादा ट्रक है, मतलब 30-33 ट्रक है। उसमें कौन सा अनाज भरा है, गेहूँ है, चना है, दाल है, मुझे कुछ नहीं पता। ये हमारे कोच की स्थिति है, हमारे बस की स्थिति है। किनारे पे बना हुआ शहर है। देखिए आप सामने कितनी खूबसूरत पहाड़ी देख रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है। और दोस्तों ये है ईडर का गवर्नमेंट बस स्टैंड, एसटी बस स्टैंड। तो भाई साहब 10:58 पर बस पहुंच गई है ईडर अहमदाबाद से करीबन 105 से 110 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से कुछ जो जियोग्राफी है वो चेंज हो रही है, कुछ पहाड़ शुरू हो रहे हैं। अभी तो मुझे इस शहर के आसपास सराउंडिंग में बहुत सारे पहाड़ देखने को मिल रहे हैं जो पथरीले पहाड़ है, मतलब बड़ी बड़ी चट्टानों से बने हुए पहाड़ है। तो ऐसा लग रहा है अब यहाँ से आगे हमारा जो ट्रेवल है वो बहुत ज़्यादा सिनेमेटिक होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे लिए एक न्यूज़ है कि इस बस के जो कंडक्टर हैं वो यहाँ चेंज हो गए हैं। वैसे तो ड्राइवर भी यहाँ चेंज होते हैं, लेकिन आज हमारे ड्राइवर डबल ड्यूटी कर रहे हैं। तो इस वक्त बस में नए कंडक्टर साहब आ चुके हैं, पुराने वाले निकल गए हैं। मैं चाह रहा था उनसे बातचीत करना, उनका छोटा मोटा बाइट लेना, इंटरव्यू लेना, लेकिन वो बहुत जल्दबाजी में चले गए और बस यहाँ पर मुश्किल से 1 से 2 मिनट के लिए ही रुकी है।
भाई साहब 11:38 पर बस पहुंची खेड़ ब्रह्मा बस स्टैंड। तो भाई साहब हमारी बस पहुंच चुकी है अंबाजी, और ये है अंबाजी का एसटी बस स्टैंड। तो भाई साहब अभी बज रही है 12:35। तो आप मान लीजिए करीब करीब 4.5 घंटे हो गए हमें इस ट्रैवल को शुरू किए, और करीब करीब 250 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, और हमारी बस पहुंच गई है अंबाजी। अंबाजी जो है वो कह सकते हैं हम कि इस ओर से गुजरात का लास्ट बस स्टैंड है, लास्ट स्टॉप है। इसके बाद कुछ किलोमीटर बाद अब हमारी बस जो है वो बॉर्डर क्रॉस करेगी और गुजरात से राजस्थान में प्रवेश करेगी। ये है अंबाजी का मंदिर, जो प्रसिद्ध, ये 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है अंबाजी, जो कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है गुजरात में। मंदिर गब्बर। अच्छा, हाँ ये देख, ये गब्बर है।
अच्छा वो जो मंदिर है गब्बर अंबाजी। आगे आएगा, आगे साफ दिखेगा, थोड़ा आगे आएगा साफ दिखेगा। अभी ये ले लो। अच्छा ये है श्री 51 शक्तिपीठ दर्शन परिक्रमा गब्बर टेम्पल। दोस्तों जो अभी हम लोगों ने अंबाजी शहर को क्रॉस किया है, ये अंबाजी शहर यहाँ के प्रसिद्ध अंबाजी टेम्पल के नाम पर ही पड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि अंबाजी जो है वो 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। और देखिए यहाँ पे से जो हम आपको टेम्पल दिखा रहे हैं ऊपर पहाड़ के ऊपर, ये गब्बर टेम्पल है। ये बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ है। यहाँ पर अंबाजी के अगर आप दर्शन करने आते हैं तो आपको इस टेम्पल के भी दर्शन करने जाना होता है। ये परिक्रमा होती है इसकी पूरी। तो ये देखिए इस वक्त मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, पहाड़ के ऊपर जो है एक टेम्पल की आपको चोटी दिख रही होगी, वो है गब्बर टेम्पल। और अब हम जो है आगे आबू रोड की ओर बढ़ रहे हैं राजस्थान शहर और अब हम थोड़ी देर में राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे, गुजरात से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए आप, सड़क जो है 4 लेन से अब 2 लेन हो गई है, मिक्स लेन हो गई है, छोटी रोड हो गई है। और ये पूरी तरह से अब पहाड़ी रास्ता आ गया है। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं एक प्रकार से घाट सेक्शन वाला एरिया है ये। और यहाँ बस की जो गति है वो भी कम हो जाएगी। पूरा जंगल वाला एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है। ये सारे अरावली के पहाड़ हैं जो कि अब हमें लेके जा रहे हैं माउंट आबू की ओर। तो जैसे ही हमने अंबाजी शहर को पार किया है तो ये पूरी जो जियोग्राफी है एरिया की वो चेंज होने लगी है। देखिए रास्ता ही इतना मनोरम हो गया है, बहुत सुंदर रास्ता हो गया है ये। पेड़ों की संख्या एकदम से बढ़ गई है क्योंकि हम थोड़े पहाड़ों के बीच आ गए हैं। एकदम फॉरेस्ट है, यहाँ पर जंगल है। अब करीब करीब 1 बजने वाली है और यहाँ से जो है वो आबू रोड की डिस्टेंस सिर्फ 17 किलोमीटर है। आबू रोड कहा मैंने, फिर वहाँ से आगे होगा माउंट आबू करीबन 20-22 किलोमीटर। तो दोस्तों अंबाजी से करीबन हम लोग 4-5 किलोमीटर आ चुके हैं। और अब आप ये देखिए, ये है गुजरात और राजस्थान के बीच की बॉर्डर। यहाँ से हम लोग प्रवेश कर रहे हैं राजस्थान में। तो अब आप ऑफिशियली कह सकते हैं ये जो नदी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो ब्रिज है यही एक बॉर्डर होगा। ये नदी को शायद यहाँ बॉर्डर माना गया होगा। और यहाँ से बोर्ड लगा है कि अब आप राजस्थान में प्रवेश कर रहे हैं। ये लास्ट बोर्ड है गुजरात का और सामने खड़ी है राजस्थान की जालोर से अहमदाबाद की ओर जाने वाली राजस्थान रोडवेज की बस। और ये देखिए यहाँ पे चौकी बनी हुई है, दरवाज़ा बना हुआ है और इसके बाद हम राजस्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ तक हम गुजरात में थे, इस कॉलम तक, इस द्वार तक। अब यहाँ से देखिए श्री चामुंडा माताजी ट्रस्ट आपका स्वागत करता है और ये हम आ गए हैं राजस्थान में। अब ये जो बोर्ड है इसमें सामने लिखा है स्वागतम राजस्थान राज्य सीमा प्रारंभ वीरभूमि राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ से जोधपुर, जयपुर, सिरोही सबका सारा रास्ता यहाँ से निकलता है। तो जो अहमदाबाद से चलने वाली जोधपुर वाली बसें वो सब यहीं से निकलती हैं, ज़्यादातर पालनपुर से भी जाती हैं। अच्छा हाईवे से भी जाती हैं और कुछ जो सिरोही होने वाली यहाँ से भी चली जाती हैं, आबू रोड से आगे निकल जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये चेक पोस्ट है ये राजस्थान की ओर से अगर आप आते हैं तो ये फिर लास्ट बॉर्डर चेक पोस्ट हो जाता है राजस्थान की ओर से। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान की अंतिम जो सीमा यहाँ पर है अगर आप राजस्थान से गुजरात की ओर आ रहे हैं तो दोस्तों जो अभी अंबाजी हम लोगों ने जहाँ से अभी क्रॉस करके हम आए हैं तो हमारे साथ ये भाई साहब हैं जो बता रहे हैं कि वहाँ पर अंबाजी की आंखें गिरी थी तो इसीलिए वो आंखों के कारण वहाँ पे शक्तिपीठ है। और ये बता रहे हैं कि माउंट आबू में भी माता जी का शक्तिपीठ है। तो जो माउंट आबू में शक्तिपीठ है उसका क्या नाम है? अर्बुदा अर्बुदा। और वहाँ पे क्या उसकी क्या कथा है? माता जी की होड़ की
अच्छा, वहाँ माता जी के होठ गिरे थे। अटल इसके लिए अटल देवी बोला जा गया है। इनका पुराना नाम अटल देवी था। अच्छा अच्छा, अटल देवी नाम था उनका तो पुराना। वो भी एक शक्तिपीठ है अपना। तो दोस्तों अभी 1 बजने में 3 मिनट की देरी है और 1 बजते बजते यहाँ से 2-3 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में एक होटल कन्हैया आने वाली है, जहाँ पर ये बस अपना लंच स्टॉप लेगी। तो करीबन 15-20 मिनट 20-25 मिनट का स्टॉप रहेगा वहाँ पर। पहाड़ों के बीच में होटल है। अच्छा, ये अपने डिपो की है, अहमदाबाद से जालोर। तो भाई साहब ये है पहाड़ों के बीच में एक होटल कन्हैया, और यहाँ पर 2 GSRTC बसें हैं, दोनों एक ही डिपो की है। ये भी आश्रम डिपो की, ये भी आश्रम डिपो की है। वो बस जो है वो अहमदाबाद से जालोर की यात्रा कर रही है, और हमारी बस जो है ये अहमदाबाद से माउंट आबू की यात्रा कर रही है। और ये जो होटल है ये देखा जाए तो पहाड़ों के बीच में है। यहाँ पर सब आपको घाटियाँ देखने को मिलेगी। आगे भी लगातार पहाड़ है, बीच में छोटा सा समतल एरिया है। वैसे तो ये जंगल ही है, और इसके बीच में एक ये प्यारा सा होटल है, और इस होटल में बस रुकी है खाना खाने के लिए। पे जाके बोलेंगे अंदर ये मेरे साथ में कुछ और भी लोग हैं, यात्री हैं, जो इसी बस में ट्रेवल कर रहे हैं हिम्मतनगर से आबू तक, माउंट आबू तक। तो आप भी माउंट आबू घूमने जा रहे हैं? अच्छा, आप भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं? आप हिम्मतनगर से हैं? तो आपके यहाँ से तो देखा जाए तो बहुत नज़दीक है, 150-200 किलोमीटर, फिर भी आप इतने समय से गए नहीं? कॉलेज कर रहे हैं। अच्छा, और आप रह रहे और फिर अच्छा, इसलिए मतलब आप और गुजरात में अलग अलग शहरों से हैं, और यहाँ पे सौराष्ट्र से हिम्मतनगर हॉस्टल में हम पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तो हिम्मतनगर में कोई अच्छा कॉलेज है काय का, मतलब मेडिकल कॉलेज? मेडिकल, तो आप सब MBBS के स्टूडेंट हैं। चलिए, तो आप सब होने वाले डॉक्टर्स हैं जो मेरे व्लॉग में आए हैं इस वक्त। चलिए, हैप्पी जर्नी आप सभी को। थैंक यू। तो भाई साहब ये होटल इस तरह से कुछ यहाँ पर नाश्ते का मामला है। उधर इन लोगों ने शॉप्स वगैरह खोल रखी हैं, जिसमें स्नैक्स वगैरह आप ले सकते हैं। अंदर है जो सिटिंग हॉल है, जहाँ पर आप बैठ के आराम से अपना खाना वगैरह खा सकते हैं। इधर AC रूम वगैरह भी दिए गए हैं, और बढ़िया है, अच्छा है। अब चलिए देखते हैं मैं क्या कुछ खा पाऊँगा यहाँ। और ये बाहर देखें तो बहुत अच्छी पार्किंग की व्यवस्था है। मतलब अगर बारिश के दौर में ये जगह किसी हिल स्टेशन जैसी वाइब्स लाती भी होंगी। चलिए ठीक है, आइए। और ये हैं काउंटर। क्या नाम है भाई साहब आपका? राजपुरोहित। अच्छा, आपकी ये होटल रेस्टोरेंट कब से है? 5 साल हो गए। 5 साल से। तो जैसा मैं देख रहा हूँ पीछे तो अंबाजी से करीबन 8-10 किलोमीटर हो गए। 12 किलोमीटर अंबाजी से हम लोग आए। तो इधर आगे कोई नगर शहर कितनी दूर है? यहाँ से 10 किलोमीटर पे आबू रोड आएगा। अच्छा, और ये जगह देखा जाए तो बिल्कुल एक प्रकार से जंगल में ही है। जंगल में। तो यहाँ पे आपका रेस्टोरेंट बस, अच्छा आप एक तो GSRT से जुड़े हुए हैं? हाँ जी। तो चलता है बढ़िया? चलिए, अच्छा है। तो भाई साहब ये है एक रेस्टोरेंट जो बहुत अच्छी लोकेशन पर है। तो दोस्तों करीबन 25 मिनट का स्टॉप था हमारा, और तो 25 मिनट के लंच स्टॉप के बाद बस वापस अपनी यात्रा पर कंटिन्यू कर रही है। माउंट आना है सर जी? नहीं, अरे 2-3 किलोमीटर आंटी हो। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं आबू रोड, और यहाँ से जयपुर का जो डिस्टेंस है 483 किलोमीटर है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप आबू रोड आते हैं तो यहाँ की रबड़ी बहुत फेमस है। देखिए, मैंने तो अभी तक टेस्ट नहीं की है क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिला। मैं खुद पहली बार यहाँ आ रहा हूँ,
लेकिन हाँ, मुझे इस बात की जानकारी है कि यहाँ की रबड़ी बहुत फेमस है और अभी मेरे पास तो कोई मौका नहीं है उसे टेस्ट करने का, लेकिन अगर आप आते हैं आबू रोड तो यहाँ की रबड़ी जरूर टेस्ट कीजिएगा। देखिए ये सामने आ गया है आबू रोड का रेलवे स्टेशन। ये ओम शांति का आश्रम है आबू रोड पर। तो दोस्तों यहाँ से माउंट आबू की जो क्लाइंबिंग है, चढ़ाई है, वो शुरू हो चुकी है और यहाँ से 21 किलोमीटर माउंट आबू का बस स्टैंड है इस जगह से। और देखिए आप, अब बस ऊपर की ओर चढ़ रही है। दोस्तों जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, माउंट आबू की जो चढ़ाई कर रहे हैं बस में, तो मौसम में एकदम से चेंज आ गया है। अब यहाँ जो है हवाएं ठंडी चल रही है। नीचे तो देखिए गर्मी लग रही थी, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर था नीचे, ना ऐसी तेज गर्मी थी ना ठंड थी। लेकिन अब बस में जो हवा अंदर आ रही है ना, वो ठंडी फील हो रही है।
और ये है माउंट आबू का एंट्री गेट द्वार, और यहाँ से आबू पर्वत का एंट्री टैक्स लगता है। ये गाड़ी अंबानी डेपो की। अच्छा, मैंने बताया था ना, हाँ वो एक गाड़ी चलती है अंबानी डेपो की, वही। अच्छा। तो दोस्तों, जैसा कि मुझे बताया गया था कि 2:35 पर बस पहुंचेगी माउंट आबू, और ठीक 2:35 पर हमारी ये यात्रा यहाँ पर माउंट आबू में कंप्लीट हो गई है। ये माउंट आबू का रोडवेज का एक छोटा सा प्यारा सा बस स्टैंड है, जैसे पहाड़ों का बस स्टैंड होता है छोटा सा। और इस वक्त मेरे साथ में हमारे GSRTC के इस बस के स्टाफ है, यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर साहब हैं। तो भाई साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छी ड्राइव करी, आपने पहाड़ पे बहुत प्यारी गाड़ी चलाई और हमें सही सलामत माउंट आबू पहुंचा दिया है। थैंक यू। तो अब आप मुझे ये बताइए कि एक छोटी मोटी जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे कि आप GSRTC में कब से जुड़े हुए हैं? 11 साल हो गए। आपका शुभ नाम क्या है? शैलेश भाई। शैलेश भाई। हाँ। अच्छा, 11 साल से आप ड्राइविंग कर रहे हैं। और कौन से डिपो से जुड़े हैं जब से आप? मैं पहले सूरत था, पहले सूरत डिपो से थे, बाद में अहमदाबाद आया। फिर अहमदाबाद डिपो में आ गए हैं। चलिए, और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम भाई है। विक्रम भाई, आप कब से GSRTC से जुड़े हुए हैं? 8.5 साल हो गए। 8.5 साल से जुड़े हैं। तो आप कंडक्टरशिप भी कर रहे हैं शुरू से, या ड्राइवर भी थे? नहीं, मैं कंडक्टर। आप शुरू से कंडक्टर हैं। हाँ। और आप किस डिपो से जुड़े हुए हैं? मैं अहमदाबाद से हूँ। मेरा ज्वाइनिंग जामनगर से हुआ था, बाद में मैं हमारा जो होता है बदली का। अच्छा, तो आपने ट्रांसफ़र करा लिया इधर, अहमदाबाद तक आ गए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा स्टाफ है। वैसे हमारे कंडक्टर साहब जो थे वो शुरू में जब हम अहमदाबाद से शुरू किया था हमने ट्रेवल, तो वो दूसरे थे, अंबाजी में वो चेंज हुए हैं, या ईडर में? ईडर में वो उतर गए थे, और आपने ईडर से बस को ज्वाइन किया है, और आप अहमदाबाद से लेकर आ रहे हैं बस को। बाद में अहमदाबाद में चलूँगा। अच्छा, तो देखिए, ये बस अब जैसे यहाँ से वापस जाएगी अहमदाबाद तक, तो इसका जाने का क्या टाइम है? 4 बजे का। 4 बजे का टाइम है। 4 बजे यहाँ से निकलेगी, तो अहमदाबाद कब तक पहुँच जाएगी? 10:30 बजे। 10:30 हो जाते हैं। रात को 10:30 पहुँचाएगी। तो उधर से देखिए, अहमदाबाद से मान के चलिए कि 8 बजे निकलती है, 7:45 बजे कृष्णनगर से, नेहरू नगर से 8:10 पर गीता मंदिर बस स्टैंड से, और 2:30 बजे के आसपास यहाँ आ जाती है। और फिर 4 बजे यहाँ से निकलेगी, तो रात को 10 बजे आपको अहमदाबाद में फिर उतार देगी। यानी कि आप चाहें तो माउंट आबू एक ही दिन में आना जाना कर सकते हैं इसी बस में। थैंक यू।